कि उत्तर प्रदेश के झांसी में यूपी एसटीएफ की टीम ने अतीक अहमद के फरार बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसके साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुलाम मोहम्मद को भी मार गिराया गया। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ही दोनों फरार थे, जिनकी तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम ने जमीन आसमान एक कर दिया था। पुलिस ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। लगातार पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस के मुताबिक उसको उत्तर प्रदेश के झांसी से 30 किलोमीटर दूर बड़ा गांव के पास उनके छिपे होने की जानकारी मिली। बड़ा गांव झांसी और कानपुर हाईवे पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम पारीछा बांध के पास छिपे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। लेकिन पुलिस के मुताबिक जब दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। झांसी में असद और गुलाम को ट्रैक डाउन किया गया और एक एनकाउंटर हुआ जिसमें दोनों मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम के पास से पिस्तौल और विदेशी हथियार भी मिले हैं और पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों पिछले कई दिनों से झांसी में छिपे थे। इसका पता तब चला जब कुछ रोज पहले यूपी एसटीएफ ने झांसी से अतीक के 2 मददगारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। और सूत्रों का दावा है कि असद के उन मददगारों ने पूछताछ के दौरान यह बताया था कि असद और गुलाम को अतीक के एक पुराने करीबी ने झांसी में पनाह दी थी। ये बात भी सामने आई कि अतीक के गुजरात से प्रयागराज लाए जाने के दौरान झांसी में उसके कई करीबी पुलिस काफिले के पीछे चल रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद असद और गुलाम वहां से फरार हो गए थे। दोनों पहले प्रयागराज से कानपुर गए, जहां वो 2 दिनों तक छिपे रहे। पुलिस का खतरा बढ़ने पर असद और गुलाम वहां से बस पकड़कर 27 फरवरी को दिल्ली आ गए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के संगम विहार में खालिद नाम के बदमाश के घर में दोनों 14 मार्च तक रुके रहे, जहां खालिद ने असद और गुलाम के लिए हर तरह के इंतजाम किए थे। सूत्रों का कहना है कि वहां असद के लिए रोजाना पार्टी की जाती थी। हालांकि 14 मार्च को असद और गुलाम पुलिस से बचने के लिए वहां से भाग गए थे और दोनों दिल्ली से भागकर राजस्थान के अजमेर पहुंचे। इसी बीच 29 मार्च को यूपी एसटीएफ की टीम ने असद और गुलाम की तलाश में दिल्ली के संगम विहार में मौजूद खालिद के घर पर छापा मारा। वहां असद और गुलाम तो नहीं मिले, लेकिन अतीक का करीबी खालिद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को असद और गुलाम के छिपने की पूरी कहानी उगल दी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अजमेर में कुछ दिन रहने के बाद असद और गुलाम झांसी आ गए थे, जहां दोनों को अतीक के करीबी ने छिपने की जगह दी थी। लेकिन उमेश पाल की हत्या के 48 दिनों के बाद असद और गुलाम पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए। झांसी में यूपी एसटीएफ की इस कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी और जैसे ही उसे बेटे असद के मारे जाने की खबर मिली, वो रोने लगा। गला सूखा तो उसने पानी मांगा और वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। अतीक के बेटे असद पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था। 24 फरवरी को हुई उस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें असद गोली चलाता दिखा था। इस केस में यूपी पुलिस 4 एनकाउंटर कर चुकी है। पहला एनकाउंटर प्रयागराज में 27 फरवरी को अरबाज का हुआ था। आरोप था कि अरबाज उस कार को चला रहा था जिससे बदमाश उमेश पाल के घर पहुंचे थे। दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था, जिसमें पुलिस के मुताबिक उसने उमेश पर पहली गोली चलाने वाले विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मार गिराया था। मतलब हत्याकांड में शामिल 4 शूटर मारे जा चुके हैं, जबकि 3 शूटर अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश जारी है।